खबर है मिर्जापुर से। जनपद के मानववासनी के धाम में भागवत कथा करने आए मानस महाराज ने प्रेस वार्ता के जरिए अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि शंकराचार्यों का मांग बिल्कुल सही है। भाजपा सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। सनातन धर्म के 4 स्तंभ है, हर स्तंभ के लिए शंकराचार्यों को रखा गया है। जिसको जो स्थान है उसको वह स्थान देना चाहिए। राम मंदिर बन रहा है, इसके पीछे सनातन धर्म के संत महात्माओं का हाथ है, उनका बलिदान है। उन्होंने अपने खून से एक एक ईंट को जोड़ा है। कहीं न कहीं उनके बलिदान हम छोड़ रहे हैं, उनको दरकिनार कर रहे हैं। मुझे राम मंदिर बनने की अत्यंत प्रसन्नता है। कहीं न कहीं यह बात खटक रही है। हमारा देश सनातन धर्म का देश है। इस ऋषि परंपरा के देश में एक देवता का स्थापना हो रही है, जिसमें धर्माचार्य को, ऋषि महात्माओं को, ऋषियों में जिन्हें सर्वप्रथम गिनती की जाती है शंकराचार्य, उन शंकराचार्य को दरकिनार करके कहीं न कहीं भाजपा कहीं न कहीं अपने सट्टा की रोटी सेक रहे हैं। भले ही रोटी सेक यह मुद्दा बना दे कि भाजपा ने मंदिर बनवाया है, लेकिन भाजपा का मंदिर मुद्दा नहीं था। भाजपा ने इसके पीछे मेहनत किया, इसके लिए वह धन्यवाद और सुवाद के पात्र हैं। शिलान्यास मोदी जी के हाथों हो रहा, इसका अत्यंत दुख है। यह स्थान शंकराचार्य का है। सनातन धर्म के सर्वोच्च व्यक्ति जब उसमें शामिल नहीं रहेंगे, उस मंदिर की स्थापना की पूजा प्रकल्प कहीं न कहीं अधूरी रह जाएगी। जीवन पर्यंत शंकराचार्य के मन में कचोटता रहेगा। देश को भी यह बात खटकती रहेगी। भारत सरकार से अनुरोध है, शंकराचार्य की जो मांग है उनके बातों को सोचकर समझकर, भले ही उनके हाथों से प्राण प्रतिष्ठा ना हो, यदि वह उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होते हैं तो जान लीजिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अधूरी है और जीवन पद तक अधूरी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूरज कुमार। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। इस दौरान शंकराचार्य वहाँ जाने से इनकार कर दिया। यही तो इसलिए आप क्या देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर बन रहा है, इसके पीछे सबसे पहले सनातन धर्म के संत महात्माओं का हाथ है, उनका संघर्ष है, उनका बलिदान है। उन्होंने अपने खून से एक एक ईंट जोड़ा है और कहीं ना कहीं उनका बलिदान आज हम छोड़ रहे हैं, उनको दरकिनार कर रहे हैं। मुझे राम मंदिर बन रहा है, बड़ी प्रसन्नता है, अत्यंत प्रसन्नता है इस बात की कि राम मंदिर बन रहा है और बनना भी चाहिए था, बनकर तैयार भी हो गया, इस बात की भी अत्यंत प्रसन्नता है। परंतु कहीं ना कहीं ये बात खटक रही है कि हमारा देश सनातन धर्म का देश है, ऋषि परंपरा का देश है और इस ऋषि परंपरा के देश में एक देवता के मंदिर की स्थापना हो रही है और इसमें धर्माचार्यों को, ऋषि महात्माओं को, ऋषियों को, जो ऋषियों में सर्वप्रथम जिनकी गिनती कही जाती है शंकराचार्य, उन शंकराचार्यों को दरकिनार करके कहीं न कहीं भाजपा सरकार अपने सत्ता की रोटी सेकने का प्रयास कर रही है और ये सत्ता की रोटी सेक करके भले ही आज ये दर्शा दे कि मंदिर भाजपा ने बनाया है, लेकिन भाजपा का मंदिर मुद्दा नहीं था। भाजपा ने इसके पीछे मेहनत किया है, ये भी धन्यवाद के पात्र है, साधुवाद के पात्र है। इसके पीछे भाजपा के कार्यकर्ता लगे भी रहे हैं, ये भी साधुवाद का पात्र है। लेकिन शिलान्यास मोदी जी के हाथों हो रहा है, इसके अत्यंत इसका दुख है, क्योंकि यह स्थान शंकराचार्य का है और जहां सनातन धर्म के सर्वोच्च व्यक्ति नहीं रहेंगे, उस मंदिर स्थापना की, उस मंदिर की पूजा की प्रकल्प कहीं न कहीं अधूरे रह जाएंगे और जीवन पर्यंत तक शंकराचार्यों के हृदय में भी कचोटता रहेगा। देश को भी ये बात खटकती रहेगी, ऋषि परंपरा के लोगों को भी ये बात कहीं न कहीं खटकती रहेगी। इसलिए भारत सरकार से अनुरोध है कि एक इन प्रकार जो भी उनकी मांग है, शंकराचार्यों की जो भी मांग है, जो कहना चाहते हैं, उनकी बातों को सोच करके, समझ करके, भले ही उनके हाथों से प्राण प्रतिष्ठा ना हो, लेकिन उस कार्यक्रम में यदि सम्मिलित नहीं होते हैं तो जान लीजिए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अधूरी है और जीवन पर्यंत तक अधूरी रहेगी। शास्त्रीय विधा, ऐसा कौन शास्त्रीय विधा को उल्लंघन किया जा रहा है जिससे वहां पर शंकराचार्य ने बहिष्कार किया जाना? शंकराचार्य जी, हमारे शंकराचार्य जी ने स्वयं बयान दिया कि हमारे धर्म के गौरव राम मंदिर की स्थापना हो, उनके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो और एक राजनीतिक स्तर का व्यक्ति जिसका श्रेणी केवल भारत है, जिसकी राजनीतिक स्तर केवल भारत है, या फिर आप तो मानिए वर्ण का नेतृत्व करते होंगे,
परंतु भगवान का नेतृत्व करना साधारण नहीं है। यदि मैं कहता हूं कि शंकराचार्य जी से योग्य है प्रधानमंत्री मोदी जी, तो मोदी जी करे राम मंदिर की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा में वो प्रमुख यजमान बने। यदि शंकराचार्य जी से योग्य नहीं है तो उनको अधिकार नहीं है। महाराज जी, सनातन धर्म कहाँ से किस विधा की उल्लंघन किया जा रहा है? यहाँ पर बीच यानी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी क्या ऐसा सनातन धर्म का विरोध हो रहा है जिससे? सनातन धर्म 4 स्तंभ कहे जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आदि शंकराचार्य गुरु भगवान ने 4 पीठों की स्थापना किया धर्म अर्थ काम मोक्ष के नाम से। चारों पीठ आप लोगों को विदित है, और चारों पीठों में एक एक शंकराचार्य उन्होंने बनाया, जिनको धर्म का स्तंभ कहा गया है, यानी पांव कहा गया है। हाथ पांव, जैसे मनुष्य है तो 2 हाथ और 2 पैर, चलने के लिए पैर की आवश्यकता है और रहने सहने के लिए हाथ की आवश्यकता है। उसी प्रकार सनातन धर्म के 4 स्तंभ उन्होंने खड़ा किया, जिसको 2 पैर या हाथ मान सकते हैं या 4 स्तंभ मान सकते हैं। वो 4 स्तंभ ही धर्म के नहीं आ रहे हैं, तो धर्म की पूर्ति कहाँ हो रही है और सनातन धर्म का आना कहाँ हो रहा है? महाराज जी, देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ऐसी बातें आप लोग के बीच या शंकराचार्य के बीच क्या बातें खटक रही है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं? राम देश के नहीं है, राम अभी तो ब्रह्मांड के हैं। राम की वंदना जब करते हैं, राम का जब नाम लेते हैं तो कहते हैं अखिल ब्रह्मांड नायक जगत पिता जगदीश्वर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। राम इस देश के नहीं, राम पूरे ब्रह्मांड के हैं। और राम के लिए जिसने अपना जीवन सर्वस्व जीवन में त्याग कर दिया हो, राम के लिए ही जिसका जीवन समर्पित हो, राम में ही जिसका जीवन हो, राम के लिए ही जिसका समर्पण पूर्ण रूप से हो, उसी को यह अधिकार मिलना चाहिए, बाकी किसी और को नहीं। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे देश के लिए कुछ भी योगदान दिया हो, लेकिन जिसका जो स्थान है उसके लिए वो स्थान रहे तो उचित है। कांग्रेस ने कहा कि ये अब धार्मिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि भाजपा की कार्यक्रम है, इसमें क्या कांग्रेस सही है? कांग्रेस सही नहीं कह रही है, क्योंकि मैं उसको अधिकार नहीं देता हूं कि जिसने राम मंदिर में अपना योगदान नहीं दिया है, वो इस विषय पर कुछ न बोले तो ही अच्छा है। अपना परिचय मैं धर्म रक्षक, राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता बाल व्यास मानस जी महाराज के नाम से लोग मुझे जानते हैं।